10,000 SI अधिक पद सृजित किए गए हैं। यह जन उन्मुख सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसे इस जटिल समस्या के स्थायी समाधान के रूप में देखा जा रहा है। पीछे मुड़कर देखें तो एक बात साफ है, यानी यह समस्या जानबूझकर बनाई गई है, क्योंकि माननीय त्रिपुरा उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के अनुसार तत्कालीन सरकार प्रमुख माणिक बाबू ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ऐसी अपील की कि वे वंचित बेरोजगारों को नौकरी न दें, जो उच्च न्यायालय में जाने के कारण उनका सत्तावादी और अभिमानी रवैया। सभी को पता है कि 10,323 शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस आदेश को बरकरार रखा। राजनीति के साथ साथ नौकरियों के प्रावधान में व्याप्त अनियमितताओं ने पूरे भारत में त्रिपुरा राज्य की छवि को धूमिल किया है और शानदार शिक्षण पेशे को कलंकित किया है। राज्य में राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना के बाद सरकार 10,323 शिक्षकों की समस्या को हल करने के लिए मानवता के साथ काम कर रही है। इस मुद्दे पर सरकार द्वारा मानवीय दृष्टिकोण से लिए गए सभी निर्णय इस प्रकार हैं। नंबर 1, वर्तमान सरकार ने 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया और 10,323 का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। राज्य के खजाने ऐसे वेतन की व्यवस्था की जाती है। नंबर 2, 2020 में राज्य सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बर्खास्त शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा में एकमुश्त छूट की मांग कर उस अवसर को लाया। इस अवसर के साथ योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कई शिक्षक अब शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। उनमें ऐसे कई ने एप्टीट्यूड टेस्ट पास नहीं किया और यह निश्चित रूप ऐसे सरकार में अपराध नहीं है। नंबर 3, वर्तमान कोरोना स्थिति में सरकार 10,323 ऐसे आगे है। लॉकडाउन के दौरान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने रुपये का वित्तीय अनुदान दिया। प्रत्येक यूजीटी, जीटी और पीजीटी शिक्षक को 35,000, ताकि इन शिक्षकों के परिवार पैसे ऐसे ही बाहर न हो। यह जांच नहीं है कि देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने इतनी उदारता दिखाई है या नहीं। 4, महामहिम सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले में कहा गया है कि राज्य सरकार इन 10,323 को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दे पाएगी। सरकार को अन्य बेरोजगारों पर भी विचार करना चाहिए। राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2020 को 10,323 व्यक्तियों के लिए 3 और वर्षों की छूट की घोषणा की और साथ ही ग्रुप सी और ग्रुप बी के पदों और ओपन एडवांटेज के लिए रिक्तियां सृजित की। माननीय शिक्षा मंत्री ने रिक्तियों को चरणों में भरने की घोषणा की। इसके अलावा आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाकी को नियोजित करने का अवसर है। इसलिए वर्तमान सरकार ने विजन दस्तावेज में अपना वादा रखा है कि 10,323 को संविधान के अनुसार मानवीय दृष्टिकोण से ही हल किया जाएगा। इतना कुछ करने के बाद भी संकीर्ण राजनीति निश्चित रूप ऐसा ही वांछनीय नहीं है। कोरोना ओवरडोज के कारण सार्वजनिक जीवन और इसका अस्तित्व संकट की स्थिति में है। स्थिति को देखते हुए संयम रखना वांछनीय है। एक बात के लिए सरकार मानवीय है।